नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट के करोड़ों फैंस जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 का फाइनल महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम लाखों दर्शकों से खचाखच भरा था। एक तरफ भारतीय फैंस तिरंगे लहराकर अपनी टीम का उत्साह बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थक भी अपनी टीम के हौसले बुलंद कर रहे थे। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही थी और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास चरम पर था। हालांकि टीम को एक झटका यह लगा कि हार्दिक पांड्या चोट के कारण फाइनल से बाहर हो गए। उनकी जगह रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया, जो खुद एक शानदार बल्लेबाज हैं। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी और पूरी तरह तैयार नजर आ रही थी। टॉस की बात करें तो किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से फखर जमान और साहिबजादा फरहान की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत की ओर से पहला ओवर शिवम दुबे लेकर आए और अपनी धारदार गेंदबाजी से फरहान को खूब परेशान किया। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर फरहान ने चौका लगाकर पाकिस्तान का खाता खोला। पहले ओवर में सिर्फ 1 रन बना। दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। यहां फरहान और फखर ने मिलकर 7 रन जोड़े। तीसरे ओवर में शिवम दुबे ने फिर शानदार गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल्स तक ही सीमित रखा। चौथे ओवर में बुमराह के खिलाफ फरहान ने आक्रामक रुख अपनाया और चौका छक्का जड़ते हुए 13 रन बटोर लिए। इसके बाद 5वें ओवर में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 5 रन दिए। पावर प्ले के अंतिम ओवर यानी छठे ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी की, जहां फरहान ने आखिरी गेंद पर चौका जड़कर पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी विकेट के 37 रन तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में कुलदीप यादव बॉलिंग अटैक पर आए। यहां फरहान ने लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तान का स्कोर और आगे बढ़ाया। 7 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना विकेट खोए 56 रन हो चुका था और फरहान धीरे धीरे अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। 8वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में भारतीय फील्डिंग चमकी, जब तिलक वर्मा ने शानदार फील्डिंग करते हुए 2 रन बचाए। इसके बाद चौथी गेंद पर फरहान ने जोरदार चौका जड़ते हुए अक्षर पटेल पर दबाव बना दिया। इस ओवर से पाकिस्तान ने कुल 8 रन जोड़े। एक तरफ फरहान ताबड़तोड़ चौके लगाकर रन बना रहे थे, तो दूसरी ओर फखर जमान भी उनका पूरा साथ निभा रहे थे। भारतीय टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 9वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कुलदीप यादव को गेंद थमाई, लेकिन यहां फखर जमान ने दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय रणनीति पर पानी फेर दिया। अगली ही गेंद पर कुलदीप ने जमान को स्टंपिंग में फंसाने का मौका बनाया, लेकिन गेंद ऊंची उछल गई और संजू सैमसन उसे पकड़ नहीं पाए। ओवर की चौथी गेंद पर फरहान ने मिड ऑफ की ओर खेलते हुए तेजी से दौड़कर 2 रन पूरे किए और इसी के साथ 35 गेंदों पर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उन्होंने बल्ला उठाकर शांत अंदाज में सेलिब्रेशन किया, क्योंकि पिछली बार विवादित गन सेलिब्रेशन पर उन्हें आईसीसी की कड़ी फटकार मिल चुकी थी। 9 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर बिना किसी नुकसान के 70-7 रन था। भारतीय कप्तान थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि अब तक कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं ले पाया था। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी सौंपी गई। फरहान ने तीसरी गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन चौथी गेंद पर वही ओवर कॉन्फिडेंस में मिड ऑफ की ओर शॉट खेल बैठे और तिलक वर्मा ने कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। फरहान ने 57 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये भारत की पहली सफलता थी। अब क्रीज पर फखर जमान का साथ देने साइम अयूब आए। 10 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर एक विकेट पर 88 रन था। 11वें ओवर में शिवम दुबे गेंदबाजी करने आए, लेकिन अयूब ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने तीसरी और 5वीं गेंद पर चौके जड़ते हुए इस ओवर से 11 रन बटोरे। पाकिस्तान का स्कोर 99 रन हो गया। 12वें ओवर में कप्तान ने तिलक वर्मा को गेंदबाजी पर लगाया। अयूब ने पहली गेंद पर सिंगल लिया और फखर को स्ट्राइक दी। फखर ने आते ही चौका जड़ा और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 9 रन जोड़े। पाकिस्तान का स्कोर 107 रन पर एक विकेट हो गया। 13वें ओवर में कुलदीप यादव ने खतरनाक गेंदबाजी की। अयूब और फखर जमान उनकी गेंदबाजी को समझ नहीं पा रहे थे। इसी दबाव में अयूब ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन गेंद हवा में गई और जसप्रीत बुमराह ने शानदार कैच पकड़ लिया। अय्यूब 14 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिर गया। इसके बाद मोहम्मद हैरिस क्रीज पर आए, लेकिन अगले ही ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर रिंकू सिंह ने उनका कैच पकड़ लिया। हैरिस खाता खोले बिना ही आउट हो गए और पाकिस्तान को तीसरा झटका लग गया। 14 ओवरों के बाद पाकिस्तान का स्कोर 118 रन पर 3 विकेट था। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए। उन्होंने पहले फखर को रन लेने दिए, लेकिन तीसरी गेंद पर जमान ने छक्का जड़ा। अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में वे कुलदीप यादव को कैच थमा बैठे। फखर जमान 46 रन बनाकर आउट हो गए और अपना अर्धशतक पूरा करने से चूक गए। पाकिस्तान का चौथा विकेट गिरा। अब क्रीज पर सलमान अली और हुसैन तलत की जोड़ी थी। अगले ओवर में कप्तान ने फिर से अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर लगाया। ओवर की पहली गेंद पर सलमान ने जोरदार शॉट खेला, लेकिन रिंकू सिंह ने शानदार फील्डिंग करते हुए चौका रोक लिया और 2 अहम रन बचा लिए। अगली गेंद पर सलमान ने तेजी से 1 रन दौड़ कर लिया और स्ट्राइक हुसैन तलत के पास आ गई। अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी के सामने हुसैन तलत टिक नहीं पाए और उनका कैच संजू सैमसन ने लपक लिया। 16वें ओवर में अक्षर ने केवल 5 रन दिए और पाकिस्तान को 5वां झटका दे दिया। इस ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 133 रन पर पहुंचा, लेकिन उसके 5 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तलत के आउट होने के बाद सलमान अली का साथ देने शाहीन अफरीदी मैदान पर उतरे। उन पर टीम को तेज रन दिलाने की जिम्मेदारी थी, लेकिन 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने उन्हें एलबीडब्ल्यू कर दिया। शाहीन खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद आए फहीम अशरफ भी ज्यादा देर नहीं टिके और कुलदीप की गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट होकर लौट गए। पाकिस्तान का स्कोर 17 ओवरों के बाद 134 रन पर 8 विकेट हो गया था। अब मोहम्मद नवाज और हैरिस रऊफ क्रीज पर थे। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। रऊफ ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 2 रन चुरा लिए, लेकिन 5वीं गेंद पर बुमराह ने उनके 18 ओवरों तक पाकिस्तान का स्कोर 141 रन पर पहुंचा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह ढह चुकी थी। इस पारी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2, जबकि बुमराह ने 1 विकेट झटका। भारतीय पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने की। पहले ओवर में ही दोनों ने 7 रन जोड़कर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन दूसरे ओवर में फहीम अशरफ ने अभिषेक को हैरिस रऊफ के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक केवल 5 रन बनाकर लौटे और भारत को बड़ा झटका लगा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आए। तीसरे ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंद पर वे भी सलमान अली के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। सूर्य कुमार पूरे टूर्नामेंट की तरह फाइनल में भी असफल रहे। 3 ओवर के बाद भारत का स्कोर 12 रन पर 2 विकेट था। चौथे ओवर में फहीम अशरफ ने एक और झटका दिया और शुभमन गिल को हैरिस रऊफ के हाथों कैच करवा दिया। भारत का टॉप ऑन ऑर्डर सिर्फ 20 रन पर 3 विकेट गंवा चुका था। अब क्रीज पर तिलक वर्मा और संजू सैमसन थे। दोनों ने संयम से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाने की कोशिश की। 5वें ओवर में संजू ने अबरार अहमद की लापरवाही का फायदा उठाकर चौका जड़ा और स्कोर 25 रन पर 3 विकेट तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में तिलक वर्मा ने फहीम अशरफ पर आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने पहले चौका और फिर लंबा छक्का जड़ते हुए ओवर से 11 रन बटोरे। इसके बाद 7वें ओवर में मोहम्मद नवाज गेंदबाजी करने आए, लेकिन तिलक ने उनकी दूसरी गेंद पर चौका लगाकर दबाव बनाए रखा। इस ओवर से 6 रन निकले और स्कोर 42 रन पर 3 विकेट तक पहुंच गया। तिलक और संजू दोनों अब सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोर रहे थे, जबकि पाकिस्तान को विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में कप्तान सलमान अली ने हैरिस रऊफ को गेंदबाजी पर लगाया। रऊफ की दूसरी गेंद पर तिलक ने सिंगल लिया और स्ट्राइक संजू सैमसन को दे दी। जैसे ही संजू स्ट्राइक पर आए, उन्होंने तीसरी गेंद पर जोरदार चौका जड़कर रऊफ को चौंका दिया। हैरिस रऊफ ने अपने ओवर में 7 रन खर्च किए और टीम इंडिया का स्कोर 49 रन तक पहुंच गया। इसके बाद 9वें ओवर में पाकिस्तान की तरफ से अबर अहमद ने गेंदबाजी की, जिसमें तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने कोई रिस्क नहीं लिया और समझदारी से सिर्फ 5 रन जोड़े। 10वें ओवर में सैम अयूब की गेंदबाजी के सामने भी दोनों बल्लेबाज सीमित रन बनाकर टीम को संभालते रहे
और ओवर खत्म होने तक स्कोर 58/3 पहुंचा। संजू और तिलक दोनों अब सेट हो चुके थे और बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी। 11वें ओवर में तिलक वर्मा ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में 93 मीटर का गगनचुंबी शॉट मारा और टीम का स्कोर रॉकेट की तरह बढ़ाया। ओवर के अंत तक दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन और जोड़े और अबर अहमद के ओवर से पाकिस्तान को 11 रन खर्च हुए। 12वें ओवर में सैम अयूब की गेंदबाजी भी बेकार साबित हुई। तिलक ने सिंगल लेकर स्ट्राइक संजू को दी और संजू ने 5वीं गेंद पर जोरदार चौका लगाकर अयूब को बुरी तरह चौंका दिया। इस ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 70 रन हो गया, लेकिन अगले ओवर में अबर अहमद ने संजू को कैच आउट कर टीम की साझेदारी तोड़ दी। संजू ने 24 रन बनाए। तिलक वर्मा अब भी मैदान पर थे और उनके साथ शिवम दुबे आए। 15वें ओवर में हैरिस रऊफ की गेंदबाजी पर शिवम और तिलक ने 17 रन जोड़े, जिसमें तिलक का तूफानी बल्ला लगातार चमकता रहा। 16वें ओवर में अबर अहमद की पहली गेंद पर शिवम ने चौका मारा और दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन जोड़कर टीम का स्कोर बढ़ाया। इसी ओवर में तिलक ने 41 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। अब जीत के लिए टीम इंडिया को 4 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 17वें ओवर में शाहीन अफरीदी की गेंदबाजी पर तिलक और शिवम ने 6 रन जोड़े। 18वें ओवर में हैरिस रऊफ के खिलाफ दोनों ने मिलकर 13 रन बनाए। 19वें ओवर में फहीम अशरफ के सामने शुरुआती 3 गेंदों में 3 रन बने। चौथी गेंद पर शिवम आउट हो गए। अब अंतिम ओवर में भारत को सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। हैरिस रऊफ की गेंदबाजी में तिलक ने पहले 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर शानदार शॉट से मुकाबला लगभग तय कर दिया। चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने चौका लगाकर टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। इस तरह टीम इंडिया एशिया कप 2025 की विजेता बनी। इस जीत में तिलक वर्मा हीरो रहे, जिन्होंने 69 रन की तूफानी पारी खेली। शिवम दुबे ने 33 रन बनाए, संजू सैमसन ने 24 रन का योगदान दिया और अंत में रिंकू सिंह ने निर्णायक चौका लगाकर टीम को चैंपियन बनाया। टीम इंडिया की जीत के बाद खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, जबकि पाकिस्तान का खेमा मातम में डूब गया। दोस्तों, अब आप बताइए, इस जीत का असली हीरो कौन रहा? तिलक वर्मा जिनका बल्ला लगातार चमका, या कुलदीप यादव जिन्होंने 4 विकेट झटके? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए और रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।